सुबह पूरा पेट भर के खाना खाने के बाद भी थकान क्यों होती है? हेयर फॉल, बेली फैट, वीक मसल्स, लो एनर्जी। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको भी फील होती हैं, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम खाने की क्वांटिटी नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी हो। सच ये है कि बहुत बार हम भूखे नहीं होते, हम प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। न्यूट्रिशन रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत लोग डेली रिकमेंडेड प्रोटीन का सिर्फ 40 to 60% ही कंज्यूम करते हैं। हम अक्सर राइस, रोटी और कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, लेकिन बॉडी को सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोटीन कम मिलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी धीरे धीरे बॉडी पर इफेक्ट डालती है। इसके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं बार बार थकान और लो एनर्जी, मसल्स का वीक होना, हेयर फॉल और थिन हेयर, नेल्स का ईजिली टूटना, स्किन डल होना, इम्यूनिटी वीक होना, बार बार इन्फेक्शन होना। लॉन्ग टर्म में प्रोटीन डेफिशिएंसी मसल लॉस, स्लो मेटाबॉलिज्म और बेली फैट को भी बढ़ा सकती है। चलिए एक टिपिकल घर का मील देखते हैं। प्लेट में रोटी, राइस, आलू की सब्जी और थोड़ी सी दाल। ये फूड्स एनर्जी देते हैं, लेकिन बॉडी को रिपेयर और रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। साइंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और स्किन, हेयर और नेल्स को स्ट्रांग बनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक एवरेज अडल्ट को कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट चाहिए होता है। अगर किसी का वेट 60 केजी है तो उसे रफली 48 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज या एज बढ़ने पर यह रिक्वायरमेंट 1 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम तक भी जा सकती है। प्रोटीन एक्चुअली अमीनो एसिड से बना होता है। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें उन्हें फूड से लेना पड़ता है। अगर बॉडी को सफिशिएंट अमीनो एसिड्स नहीं मिलते तो बॉडी मसल्स को तोड़कर एनर्जी बनाने लगती है। इस प्रोसेस को साइंस में मसल कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका रिजल्ट होता है वीकनेस, स्लो मेटाबॉलिज्म, फैट गेन और अर्ली एजिंग। रिसर्च ये भी बताती है कि एज 30 के बाद मसल मास हर साल 3 to 5% तक कम हो सकता है अगर प्रोटीन इंटेक लो हो। इसी वजह से बहुत लोग एज बढ़ने के साथ वीकनेस और जॉइंट प्रॉब्लम्स फील करते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या प्रोटीन पाउडर सेफ है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। प्रोटीन पाउडर कोई स्टेरॉइड नहीं होता। वे प्रोटीन एक्चुअली मिल्क से बनने वाला नेचुरल प्रोटीन फ्रैक्शन है। मिल्क में 2 मेन प्रोटीन्स होते हैं, केसीन और वे प्रोटीन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करके पाउडर बनाया जाता है ताकि बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर सके। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं कि वे प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर बहुत हाई होता है, जिसे पीडीसीएएस या डीआईएएस स्कोर से मेजर किया जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी इसे एफिशिएंटली यूज कर सकती है मसल रिपेयर और रिकवरी के लिए। तो प्रोटीन इंटेक कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहला स्टेप है हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करना। दाल, पनीर, एग्स, कर्ड, टोफू, लेंटिल्स जैसे फूड्स गुड सोर्सेज हैं। दूसरा स्टेप है ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना। सिर्फ चाय और बिस्किट से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तीसरा स्टेप है, अगर डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा तो हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं है। प्रोटीन जरूरी है स्ट्रॉन्ग मसल्स, फास्ट मेटाबॉलिज्म, बेटर इम्यूनिटी और हेल्दी एजिंग के लिए। अगर हम अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आज से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करें। अपनी प्लेट में प्रोटीन को प्रायोरिटी दें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रोटीन से ही बनती है।